Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री को लेके। इसका एक्सरसाइज है ये दोस्तों, मेक श्योर करें वीडियोस को बहुत अच्छे से, क्योंकि आप लोग के क्वेश्चन जो बोर्ड के हैं, इवन आपके एग्जाम्स के डायरेक्टली यहीं से आते हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। इसके पहले सारी चीजें हमने डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। Choose the correct option from the given option and complete the statement. In ancient event of Olympic competition used to be held at, कहाँ पे होता था? जी हाँ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ग्रीस की सिटी में होता था। दैट वाज हमारा ग्रीस का ओलंपिया, दैट वाज जगह ओलंपिया। ओके, ये करेक्ट आंसर है दोस्तों। और एग्जाम में क्या करना है आप लोगों को, बोर्ड में वापस से इसको लिखना है और इसके अंदर फिल करके वापस से दिखाना है दोस्तों। कुछ इसमें आप लोग को मार्क्स न छूटे, इसलिए ये कोशिश हमेशा याद रखना है कि इसको रीराइट करना है। द वुडन डॉल्स मेड इन महाराष्ट्र आर नोन एज ठाकी। ठीक है, ठाकी सिंपल आंसर इसका। आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर्स इन द फॉलोइंग सेट। इसमें से आपको सिर्फ रॉन्ग पता करना है। अब इसमें दिख रहा है चेस आउटडोर गेम दिखा के रखा है, तो इसी दिस इज ओनली हमारा इनकरेक्ट पेयर है। इसमें राइट करके नहीं लिखना है कि इंडोर करके नहीं, सिर्फ लिखना है यही कि आउटडोर गेम से रॉन्ग पेयर पता कर लो। 1 मार्क है आप लोग को। और इसके लिए हम लोग को क्या करना है, बस उसको लिख देना है कौन सा गलत था। तो चेस इंडोर गेम है, तो ये क्या लिख के रखा है इसने, आउटडोर। राइट नोट्स ऑन टॉयज एंड फेस्टिवल्स। फेस्टिवल और टॉयज, ये हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी देख रहे हैं दोस्तों कि टॉयज बड़ा बनाते थे और उसे खेलते भी थे, फेस्टिवल्स में भी दिखाते थे। तो फेस्टिवल्स आर द ओकेजन्स दैट कमेमोरेट हिस्ट्री एंड वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ द हिस्ट्री एंड कल्चर थ्रू देम। तो पहले से ही फेस्टिवल्स क्यों होते हैं, जब आप बहुत खुश होते हो, अगर खेती अच्छी हुई, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हुई है, कोई ना कोई अच्छे इवेंट को रिप्रेजेंट करती है। आप देखना चाहोगे दोस्तों, तो जो पास्ट की सोसाइटी में होता है, जैसे दिवाली बहुत सालों से हो रहा है, ये पास्ट के बारे में तो हमको बताता ही है हिस्ट्री, और हमारा कल्चर कितने सालों से चला आ रहा है। साथ ही साथ ग्लिम्स देता है हम लोग को हैप्पीनेस की। ओके, टॉयज आर यूज्ड एज अ सिंबल्स and models to keep the history of each festival alive in the minds of the people as well as the children. अब क्या करते हैं टॉयज इसमें, जैसे फेस्टिवल में कुछ जगह हम लोग क्या जो हमारे दिवाली में दिए जलाते हैं, कंदिल्स लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं, तो ये हम लोग को तो इन्वॉल्व करके टॉयज भी बनाते हैं ना, गॉड के गॉडेसेस के टॉयज देखो बहुत सारे फेस्टिवल में यूज होते हैं, या फिर जैसे जो कल्चर का पार्ट हो उसको बनाते हैं। तो यही हम लोग को बताना है। फॉर इंस्टेंस द मॉडल्स ऑफ फोर्ट्स एंड सोल्जर्स आर मेड, ये इंपॉर्टेंट, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। तो जनरली क्या होता है, छत्रपति जो है शिवाजी महाराज का जब बर्थ है, जिस दिन उनका जन्म होता है, उस दिन क्या हम लोग उनको डेडिकेट करते हैं, उनके लेगेसी को। कैसे, फोर्स किले बना के, फिर उनके साथ हम लोग सोल्जर्स बनाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पड़ जाता है। तो पहले फेस्टिवल्स हमको क्या दिखाते हैं, हैप्पीनेस का माहौल दिखाते हैं, कमेमोरेट हिस्ट्री, हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं और ग्लिम्स देते हैं हमारे कल्चर और हिस्ट्री में। सेकंड क्या बोलना हम लोग को, टॉयज बड़ा इंपॉर्टेंट, और उसमें से एक एग्जांपल हम लोग को छत्रपति शिवाजी महाराज के बर्थ एनिवर्सरी का देना है। स्पोर्ट्स एंड मूवीज, तो हम लोग को इसके बारे में सबको पता है। स्पोर्ट्स एंड मूवीज में क्या लिख सकते हो आप लोग कि आपकी जो बहुत सारी मूवीज है, जैसे कि दंगल जैसी मूवी जो हमारी रेसलिंग के ऊपर है, ऐसे ही हमारे बॉक्सिंग के ऊपर मूवीज होती हैं, उनके बारे में लिखिए, हमको पास जानने को मिलता है। प्लस उसमें बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है, डायरेक्टर उसमें जॉब मिलता है, प्रोड्यूसर को पैसा मिलता है, एक्टर्स को पैसा, और जो स्पोर्ट्स पसंद है उसको भी पैसा। तो पैसा भी है, साथ ही साथ हिस्ट्री में जो उन्होंने परफॉर्म किया था वो भी है, प्लस स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है। तो ये सब सारी चीजें हम लोग को लिखनी है। अब यहाँ पे मूवीज एंड स्पोर्ट्स आर रिलेटेड, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। चाहे आप जर्सी जैसी मूवी देख लो, शाहिद कपूर की, कोई भी रहे, ये हमेशा हम रिलेटेड रहते हैं। कौन, मूवीज एंड स्पोर्ट्स। मूवी मेकर्स यूज स्पोर्ट्स एज द थीम ऑफ द फिल्म। जैसे जर्सी के अंदर एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर देखा रहेगा किसी ने, ये क्या बताते हैं, क्रिकेट। ओके, तो देखिए स्पोर्ट्स एंड मूवीज रिलेटेड रहते हैं। देयरफॉर देयर हैव बीन सेवरल मूवीज व्हिच हैव बीन रिलीज्ड इन वेरियस लैंग्वेजेस ऑन द लाइफ स्टोरीज ऑफ फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज सच एज दंगल, बेस्ड ऑन फोगाट सिस्टर्स, जो इनके डैडी थे कितना स्ट्रगल कर रहे थे कि वुमेन को कैसे स्पोर्ट्स में ला सकते हैं, अपनी बेटियों को कैसे उन्होंने रेसलिंग के अंदर लेके गए। हु वर द फर्स्ट फीमेल इंडियन रेसलर्स टू विन गोल्ड मेडल एट वेरियस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस। ओलंपिक का नाम मत लिख देना,
इंटरनेशनली बहुत सारे, ऐसे वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप भी होती है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो ये लोग ने वहां पे गोल्ड मारा था। तो सिंपल, मूवीज और स्पोर्ट्स रिलेटेड होते हैं और ये दोनों से पैसा बहुत कमाते हैं। और हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं दंगल जैसी मूवी का, जहां पे पहली वुमेन जो थी हमारे इंडिया से जो गोल्ड मेडल जीत के आई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के अंदर, क्या ही कहने। ओके, इसी बात पे लाइक ठोक दीजिएगा, ये फॉरेन में भी चलता रहता है। पीपल ड्रॉ, अब उसकी वजह से क्या होता है, मूवी बन गई तो उससे क्या होगा, ड्रॉ इंस्पिरेशन बाय वॉचिंग मूवीज डिपिक्टिंग द स्ट्रगल एंड हार्डशिप ऑफ दो स्पोर्ट्समैन। तो वो लोग देखते हैं, बच्चे बच्चियां सब लोग देखते हैं, और जो लाइफ में अच्छे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं या जो स्टार्ट भी किए, तो वो मोटिवेशन मिलता है और वो देखते हैं कि इनका स्ट्रगल, स्पोर्ट्समैन हार्डशिप क्या थी जिसकी वजह बाद भी ये लोग जीत पाए। तो देखिए आप लोग मोटिवेट होंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, एनी सच मूवी अर्न्स अ ह्यूज प्रॉफिट। तो मैंने बोला था देखो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स भी पैसा मिलता है इनको, तो ह्यूज प्रॉफिट एज पीपल कैन रिलेट टू रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड लव टू वॉच सच फिल्म्स। और ये इतना प्रॉफिट क्यों करते हैं, क्योंकि ये छोटे घरों के, स्मॉल हाउसेस की स्टोरी होती है, सो दे कैन रिलेट, रिलेट कर पाते हैं, तो बहुत सारे लोग जाते हैं मूवी देखने को और उससे पैसा आता है, खत्म हो गया। इस तरह से ब्यूटीफुल सा आंसर लिखना आप लोग को। तो दंगल मूवी हमने दिखा दिया, भाग मिल्खा सिंह की लाइफ के ऊपर डिपेंड था। नेक्स्ट आते बच्चों, एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रीजन करेंटली द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी हैज बीन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो उसके अंदर पैसा है वो बहुत ज्यादा चेंज होते आ रहा है, मतलब अलग है, कोई कोई शूज की कंपनी खोल रहे हैं या फिर अपने स्पोर्ट्स के ब्रांड खोलते जा रहे हैं। फिर आप पाओगे कि इसके थ्रू बहुत सारे अलग सेक्टर्स, जैसे पहले मूवीज बहुत ज्यादा नहीं बनाते थे, एक मूवी कभी 10-15 साल में, अभी साल में तो कितनी सारी मूवीज स्पोर्ट्समैन की लाइफ के ऊपर ही बन जाती है। तो ये पूरा चेंज हुआ है। अब वो कैसे कैसे चेंज हुआ है देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी has significantly affected due to scattered sports fan all over the world. We can find fans of sports in every corner of the world today. अब देखो, क्योंकि इंटरनेट टेलीविजन सबके घरों में, तो क्रिकेट कितना एक्सपांड हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के कॉर्नर में आपको स्पोर्ट्स के फैन मिल जाते हैं। चाहे मैं क्रिकेट लूँ, फुटबॉल लूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले लूँ, और इंटरनेट और इसने क्या किया, एक्सेस सभी घरों तक पहुंचा दिया, तो पूरे वर्ल्ड के कॉर्नर में फैन मिल जाएंगे आपको। तो उससे क्या, growth and development of, secondly, media have increased the number of people watching sports channels through various mediums such as TV, internet, mobile phones, and listening to the commentary of sports event on the radio। तो देखो, मैं बोल रहा था इंटरनेट एंड टीवी के थ्रू, तो पहला तो हम लोग को कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में फैंस और उसके सपोर्टर्स मिल जाते हैं, जो फील कर पाते हैं, जो एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट का एक सहारा है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, इसको मीडिया ने फैलाया। कौन कौन सी मीडिया ने, इंटरनेट, मोबाइल फोन, जैसे आप लोग देखो जियो जैसा जो हमारा ऐप है, जियो सिनेमा करके, जिसपे आईपीएल अभी फ्री में स्ट्रीम हो रहा है, और ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो गया, और ज्यादा लोग वॉचिंग बढ़ा रहे हैं उस चीज की, तो कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, तो इसका ग्रोथ हो रहा है। कोई भी स्पोर्ट देखो, क्रिकेट का, आईपीएल का ग्रोथ होगा, क्रिकेट एंड उसका उसका स्पोर्ट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा उससे, किससे, मीडिया की वजह से। नेक्स्ट, और ये सब इनोवेटिव क्यों था, रेडियो पे इनकी हम लोग इंटरव्यू सुनते रहते या फिर इनकी कमेंटरी। स्पोर्ट्स चैनल अर्न मनी आउट ऑफ दिस ह्यूज फैन फॉलोइंग। अब इतने सारे कॉर्नर्स ऑफ वर्ल्ड में फैन है, इतने लोग इतने अलग अलग चीजों पे देख रहे हैं, तो इसमें मनी भी तो बनेगा। जियो क्या करता है, बहुत सारा पैसा बना रहा है, यूट्यूब पे आपने देखा रहा है कैसे पैसे बन रहे हैं उनके। The industrial and commercial industries look it as an opportunity to advertise their products and earn huge profits from it। तो ये एप्लीकेशंस वाले जो है वो तो कमा ही रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है, कि जो जो स्पोर्ट्स हैं, जो भी लगता है आप लोगों को स्पोर्ट्स का अपना ब्रांड आपको प्रमोट करना है, या आपको अपना सामान, टीवी, फ्रिज, जो भी आपको कार प्रमोट करना है, करते जाओ, तो उससे क्या होगा, आपको भी प्रॉफिट होगा। कितनी, जितने लोग देखेंगे उतना मन होगा कि अरे यार आईपीएल और ऐसे क्रिकेट की चीज़ों में दिख रहा है ये, तो ये सही चीज़ होगी, तो लोग और खरीदने। तो वो जो कंपनी का एडवर्टाइजमेंट चलाता है, वो कंपनी पैसा कमाती है। Even the retired sportsmen have an opportunity to participate as commentators. Magazines related to sports are also being published and sold out. अब पैसा कहाँ बचा है, तो ये तो एप्स वाले, चैनल्स वाले जो पैसा कमा रहे हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट वाले पैसा कमा रहे हैं।
अब आता है जो रिटायर्ड है, देखो यहाँ पे रिटायर्ड लोग हैं और जिनको स्पोर्ट्स का नॉलेज है, वो लोग भी पैसा अर्न करते हैं अपना क्या कमेंटरी देके, इसके थ्रू भी पैसा आ रहा है, देखो इनको भी जॉब मिल रहा है। तो ये बात भी हम लोग को ध्यान रखना है। और इसके अलावा क्या होता है, मैगजीन्स आते हैं, स्पोर्ट्स की मैगजीन्स आती है महीने की ऐसे करके कि इस हफ्ते में या फिर इस मंथ में रणजी ट्रॉफी के अंदर क्या हुआ, आईपीएल के अंदर क्या हुआ, आईसीसी वर्ल्ड कप में वुमेन्स का परफॉर्मेंस क्या। तो मैगजीन्स पढ़ते हैं लोग, खरीदते हैं, तो उसमें भी पैसा। तो कितनी जगहों पर पैसा है, चैनल्स अर्न कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले जो अपना प्रोडक्ट एडवाइस कर रहे हैं वो, रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन कर रहे हैं, ये वाले जो हमारे देखो रिटायर्ड पर्सनल आकाश चोपड़ा जी, साथ ही साथ मैगजीन्स वाले पैसा कमा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स इकोनॉमी पहले क्या थी, सिर्फ और सिर्फ सिंपल थी, अब बहुत सेक्टर्स में बढ़ चुका है। टॉयज कैन टेल अस अबाउट द कल्चरल हिस्ट्री। टॉयज जो भी रहे तो हमको कल्चर, तो ये देखो ये टॉय है, कुछ ना कुछ हिस्ट्री बता रहे हैं हमको यहाँ पे, तो ये कल्चर के बारे में बहुत बता सकते हैं। जैसा टॉयज रहेगा वैसा मालूम पड़ता है कल्चर। जैसे कि आप देखिए कोरिया वेरिया में, ताइवान में, जापान में, इनके खिलौने आज बहुत ज्यादा रोबोटिक्स को, तो इनका साइंटिफिक डेवलपमेंट दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे भी क्या है, हम लोग कल्चर को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारे हाथ से बनाए हुए ज्यादा रहेंगे तो हमारे कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं। नो डाउट हम भी बना सकते हैं टॉयज, हम भी करते हैं, लेकिन ज्यादा जो पसंद है हमको वही करेंगे ना। तो कल्चर हमको बहुत प्यारा है तो हम लोग वैसे ही चीज करते हैं। उनके यहाँ पे साइंस में उनको रोबोटिक काइंड ऑफ चीजें बहुत पसंद है, तो वो देखो वैसे वाले खिलौने बनाते हैं। तो टॉयज कल्चर के बारे में बहुत अच्छा बता के जाते हैं बच्चों। कैसे टॉयज कैन टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री, they are used as a symbols and models for different cultures and traditions being followed since जितने टाइम से भी since past, thus keeping the memory of culture alive in present time। तो ये लोग क्या करते हैं, ये देखो सिंबल जैसे यूज है, जो कपड़े पहनते हैं, सिंबल्स एंड मॉडल्स हैं हमारे पास्ट को जो आज तक कंटिन्यू करके रखे हैं, बचा के रखा है हमने। तो ये ध्यान रखोगे में तो आपको एग्जाम में लिखने को बहुत इजी पड़ेगा। कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर सिंबल्स एंड आइडल मॉडल्स, देखो सिंबल्स एंड मॉडल्स फॉर डिफरेंट कल्चर, जिसका जिसका कल्चर, तो मैंने बता दिया कोरिया वाला, जापान, ताइवान वाला, तो वो क्या है उनका सिंबल्स एंड मॉडल्स है। और वो क्या कर रहे हैं, अपने पास्ट की हिस्ट्री को कंजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ प्रेजेंट टाइम में उसको लोगों को पहुंचा रहे हैं। Within cultural societies, toys are a medium to enhance a child's perception of culture। अब क्या होता है, बच्चे को जनरली क्या चीजें अच्छी लगती हैं, स्पोर्ट्स अच्छी लगती है, बचपन में रहता है खेलना कूदना। उसके अलावा क्या हम लोग देखते हैं जो उनके माइंड पे इंपैक्ट डालता है, वो टॉयज बहुत इंपैक्ट डालते हैं। तो अगर बच्चों को कोई चीज हम लोग पढ़ा नहीं सकते, बता नहीं सकते कि हमारे यहाँ पे ऐसे करते हैं, तो हम लोग उनको कैसे बताते हैं अपने कल्चर में, अपने की उनकी बचपन में उनके अंदर इंकलकेट करते हैं टॉयज के थ्रू। उनके कल्चर के बारे में टॉयज के थ्रू इंकलकेट कर दिया जाता है। देखो खेलनी सब लोग ने देखा है, घरगुती जो खेलनी आती है सबके घर में आती है, तो कल्चर रिप्रेजेंट करता है कि बहुत पास्ट टाइम से सब लोग को ये पसंद है, तो कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Whenever a cultural festival is nearby, several toys as models occupy the markets। और जैसे फेस्टिवल्स नजदीक आते हैं तो टॉयज में मार्केट भी बहुत ज्यादा, टॉयज भी मार्केट में बहुत ज्यादा आता है। एग्जांपल लेता हूँ, गणपति फेस्टिवल जब आता है तो गणपति के टॉयज देखो पूरे मार्केट में ज्यादा दिखेंगे। नो डाउट जैसे कलर अलग रहेंगे, कुछ अलग पैटर्न में रहेंगे, लेकिन देखो कल्चर हम लोग कंटिन्यू रहा है फेस्टिवल के साथ साथ। तो तीन चार चीजें तो आपको टॉयज, कल्चर, फेस्टिवल्स, पास्ट हिस्ट्री, ये सब लिख के आपको ये पॉइंट कंप्लीट करना है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल एज अ पार्ट ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन महाराष्ट्र मॉडल्स फोर्ट्स आर मेड। तो देखो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक तो शिवाजी के बर्थ है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग किले एंड सोल्जर्स बनाते हैं। लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के अंदर क्या करते हैं, दूसरी चीजें मुंबई से भी ज्यादा उनके आउटस्कर्ट में भी ऐसे ना फोर्ट्स बना के सेलिब्रेट करते हैं दिवाली को। तो ये वन ऑफ द कल्चर को हमारे रिप्रेजेंट करता है। दिस ट्रेडिशन keeps the memory alive of the important role of foods in the history of Maharashtra। तो देखो दिवाली में ऐसा सेलिब्रेशन, तो ये क्या कर रहा है, ये जो हम लोग बना रहे हैं टॉयज या ये सब टाइप के छोटे स्केल में ऐसे दिखा रहे हैं, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्ट्स का इंपॉर्टेंट। जब मतलब मराठा एम्पायर बना रहे थे तो फोर्ट्स, जैसे कि वाटर फोर्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका डेवलपमेंट कराया था कि वाटर से अटैक करने को इजी रहेगा। उनका इंपॉर्टेंस क्या था, क्या महाराष्ट्र कल्चर में उसका इंपॉर्टेंस, ये पता करके हम लोग दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी फेस्टिवल में क्या टॉयज बिक रहे हैं। ओके चलो आगे बढ़े। Answer the following questions in 25 to 30 words. Explain the importance of sports।
अब स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस आप लोग साइंस 2 में आपके पढ़ोगे एडिक्शन वाले चैप्टर में, कि अगर आप लोग को लोगों से मिलना पसंद नहीं आ रहा है और थोड़े से डिप्रेस हो रहे, तो स्पोर्ट्स आपको मेंटली थोड़ा सा एलिवेट करता है, हैप्पीनेस लाता है, ये आप लोग को सोल्यूशंस में देना होता है, वो यहाँ पे भी होगा। ठीक है, देखो फिटनेस का भी सब पॉइंट लिखना है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आ जाए तो आप 2 मार्क्स लेके जाओगे। स्पोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग, देखो फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज ऑफ द पर्सन। अब फिजिकल मतलब बॉडी भी अच्छी, अंदर से भी बाहर से भी अच्छी दिखती है, और साथ ही साथ ब्रेन बड़ा स्ट्रांग होता है, लीडर्स मिलते हैं। आप जैसे आप क्रिकेट जैसे गेम में टीम परफॉर्मेंस होता है, तो उनको एक लीडर, एक कैप्टन बोलते हैं, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी मतलब क्या, जो कई लोग को गाइड कर सकता है टूवर्ड्स अ विन, तो वो लीडरशिप क्वालिटी दिखती है। It enhances the leadership qualities of the person engaged. It enables us to overcome sufferings and worries. तो देखो दिक्कत सभी के लाइफ में होता है, लेकिन उससे ओवरकम करने का एटीट्यूड बिल्डअप करता है, कि अगर आप जिम कर रहे हो और या आप दौड़ रहे हो कि इफ आई कैन डू दिस, आप अपने को एलिवेट करते हो माइंड को, तो आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम था, जो भी वरीज था, आप उसको भूल जाते हो, क्योंकि हार्मोन्स एंड केमिकल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। तो पहला क्या था हमारा पॉइंट, कि ये हमारा फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ाता है। दूसरा चीज हम लोग को क्या, लीडरशिप क्वालिटी। तीसरा चीज क्या कर देता है, ये सफरिंग और वरीज को कम कर देता है, इसको बढ़ाता है, इसको कम करता है। गेम्स हेल्प इन बिल्डिंग अ टेनेशियस स्ट्रांग बॉडी, तो टेनेशियस मतलब एकदम टोन्ड बॉडी, और जो हर एक जगह को झेल सकता है, फट से बीमार नहीं पड़ेगा, एंड स्ट्रांग बॉडी। प्लेइंग गेम्स ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग करेज, डिटर्मिनेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप। रिस्पेक्ट बढ़ती है एक दूसरे के लिए, कि वो बंदा भी सही कर रहा है लाइफ में, जैसे विराट कोहली को लेकर रोहित शर्मा को, इनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप होती है। करेज पैदा करता है कि आज हारा हूं कल वापस से जीतूंगा, एक रिस्क लेने का फैक्टर उनके अंदर आता है, कि आज भले कैप्टन है तो डरना नहीं, कि अरे यार मैं कैसे लीड करूंगा, कैप्टन आया तो देखो कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई विल प्रूव इट। तो करेज डिटर्मिनेशन भी दिखाता है कि वी विल डिटरमिन, वी आर डिटरमाइंड टू विन द वर्ल्ड कप। तो 3 चीजें बहुत अच्छे से, करेज, डिटर्मिनेशन एंड साथ ही साथ स्पोर्ट्समैनशिप। Games help us to relax and refresh our minds. Our immune system becomes strong and disease stay away from us. Sports combine physical exercise with entertainment. तो मजा भी आता है। आप देखो फिजिकल एक्सरसाइज, आप जैसे कि आप देख रहे हो क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपका एंटरटेनमेंट में मजा आता है, फुटबॉल खेलने में कितना मजा आ जाता है। तो स्पोर्ट्स बॉडी को ठीक कर रहा है, माइंड को ठीक कर रहा है, हम लोग के साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का भी एक सहारा है। जैसे मोबाइल में हम लोग गेम देखते हैं या कोई चीज करते हैं, तो हम लोग का एंटरटेनमेंट, किसी किसी के लिए स्पोर्ट्स खेलना भी एंटरटेनमेंट है, मजा आता है उनको। और ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को अंदर से स्ट्रांग, कोई भी डिजीज हम लोग को अटैक, 10 को जो स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा है तो उनको ज्यादा बैक्टीरिया वायरस अटैक कर सकते हैं, ये जो खेल रहे हैं उनको अटैक नहीं कर सकते। इम्यून सिस्टम भी क्या होता है उनका, स्ट्रांग होता है, डिजीज दूर रहते हैं बच्चों इनके। ओके, चलो। हाउ आर प्रोफेशनल्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ये मैंने जानबूझ के लिखा है, लिया है, मैं चाहे तो मैं और कमेंटेटर्स का भी ले सकता, लेकिन दीज पीपल नॉट कंप्लीटली बिलोंग टू क्रिकेट प्लेइंग, क्रिकेट में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं। और इंडिया क्रिकेट क्यों ले रहा है, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है, उसका इकोनॉमी बहुत फेमस है, इसलिए क्रिकेट लेता हूँ बार बार। तो देखो ये दोनों लोग जो ऐसे हैं, जो मोहंती और ये जो है, वो कैसे हैं, वो लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आज कमेंटेटर बन के इनका लाइफ अच्छा ही अच्छा पेस पे चल रहे हैं, शायद हर एक चीज अच्छी चल रही है, तो ये आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। The fields of sports provides us with several opportunities to earn according to our interest. For example, देखो तो हम लोग को बहुत सारे, अगर जो हिसाब से आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जो फील्ड में आप पैसा अर्न कर सकते हो। Students of history can find jobs in the field of sports journalism, as one needs to have full knowledge of history to write articles, review about sports event. तो अब जिसको हिस्ट्री में, हिस्ट्री का पर्सन था, हिस्ट्री का पर्सन क्या करता है, पास्ट के बारे में पढ़ता है, तो मालूम पड़ता हो कि चलो वो बंदा हिस्ट्री तो पढ़ ही रहा था, लेकिन शायद बंदी हिस्ट्री पढ़ी, लेकिन साथ ही साथ उनको और क्या था, स्पोर्ट्स भी बड़ा पसंद था, तो वो स्पोर्ट्स की हिस्ट्री भी जाने अनजाने में जाननी चाहेगी या जानना चाहेगा। तो उससे क्या, वो इतना नॉलेज गेन कर चुका है कि आज से कितने साल पहले स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स कैसे खेलते, सबसे लंबा सिक्स किसने मारा था, अब पहले के प्लेयर्स की फिटनेस कैसी थी, कितने सालों तक खेलते थे, सबसे हाईएस्ट रन किसने बनाया, सबसे हाईएस्ट एवरेज किसका है, ये सब सारी चीजों के बारे में वो जानता है, जानती है। तो अगर वो लिखेगी, आर्टिकल्स लिखेगी पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, तो पैसा अर्न करेंगे ना वो, क्योंकि कोई भी चीज फ्री में नहीं जाती बच्चों। हम्म।
एक्सपर्ट्स कमेंटेटर्स आर इन डिमांड ड्यूरिंग द स्पोर्ट मैचेस। देखो जो जो ज्यादा बहुत अच्छे से कमेंट्री करते हैं तो उनको तो बहुत ज्यादा पैसा दे के बुलाया जाता है। भले कहीं और दुनिया में क्रिकेट कितनी जगह होती ही रहती है आईपीएल, लेकिन उनको ज्यादा पैसा पे करके बेस्ट लोगों को बुलाया जाता है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंपनीज एडवर्टाइज, तो ये तो हमने अभी देखा कि सब लोग जो जो पेप्सी वाले हो चाहे कोई भी हो अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते हैं। कमर्शियल्स वाले जो भी जिसको रहे पेटीएम में सब लोग अपना कमर्शियलाइज करते हैं, पैसा अर्न करते हैं वो लोग भी। फिल्म मेकर्स रियली अर्न ह्यूज मनी, ये भी हमने पहले किया था। तो फिल्म मेकर वाला हो गया, इंडस्ट्रियल कमर्शियल हो गया, कमेंटेटर्स हो गया, ये लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं उस चीज से। इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर ऑल्सो फ्लरिशिंग। अब स्पोर्ट्स में और एक चीज क्या है, जैसे धोनी का भी खुद का ब्रांड आ चुका है। जो बैट्स बनाते हैं, जो पैड्स बनाते हैं, जो ग्लव्स बनाते हैं, जो बॉल्स बनाते हैं, वो इंडस्ट्री भी। तो ये तो हो गया दूसरी इंडस्ट्री। यहाँ पे जब बात कर रहे थे दूसरी इंडस्ट्री कार वाली, टाटा की, महिंद्रा की, नैनो, जो मतलब जो भी कार्स वाली हैं, कमर्शियल कंपनियां जो भी जो अपना सामान बिकवाना चाहती हैं, जैसे ड्रीम इलेवन देखो हमेशा फेमस होता रहता है। तो ये सब अपना पैसा, लेकिन जो सामान बना रहे हैं वो भी जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनका सामान भी बहुत बिकता है। क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट में आते हैं, बोलते हैं सर हमारे पप्पा पप्पा मम्मी मम्मी ये क्रिकेट खेलना है, पैड दिला दो, बैट दिला दो, सीजन का बॉल दिला दो, ग्लव्स दिला दो, बहुत सारे हेलमेट दिए, कितना इक्विपमेंट खरीदना होता है। तो ये सब इंडस्ट्रीज भी उसी टाइम पे बहुत फ्लरिश होती हैं। नेक्स्ट, write a detailed answers of the following question. Write about the history of sports equipments and toys इन एन एंशियंट इंडिया। पुराने इंडिया में कौन से इंडस्ट्रीज थे, तो सबको पता है टॉय वाला एग्जाम्पल तो बहुत बेस्ट है। और उस टाइम पे कितनी कंपनियां थी, क्या जैसे आज हैं वैसे ही कंपनियां जो थी सामान बनाती थी, क्या थी हिस्ट्री, तो ये बताना है। आओ, इंडिया इज द लैंड वेयर पॉपुलर स्पोर्ट्स लाइक, देखो गिल्ली डंडा, स्नेक्स एंड लैडर्स, गिल्ली डंडा, स्नेक्स एंड लैडर्स, चेस, काइट फ्लाइंग, कंचे एक्सेट्रा है ओरिजिनेटेड। 5 स्पोर्ट्स, गिल्ली डंडा, छोटे छोटे स्पोर्ट्स लेना आप लोग, बहुत बड़े बड़े नहीं। गिल्ली डंडा हो गया, चेस हो गया, फिर कंचा मतलब वो गोटी खेलते हैं ना कंचा, तो उसको कंचा हो गया, स्नेक्स एंड लैडर सांप सीढ़ी, ये बहुत पहले से। और काइट फ्लाइंग, हे जीरे हे जीरे, काइट फ्लाइंग भी बहुत फेमस है। द इक्विपमेंट सच है, देखो गिल्ली अ स्मॉल स्टिक एंड डंडा अ लार्ज स्टिक। गिल्ली रहेगी वो छोटी रहेगी और डंडा जो रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो डंडे से गिल्ली को मारा जाता है। मार्बल्स जैसे गोटी, चेस बोर्ड एक्सेट्रा हैव बीन मेड इन इंडिया। तो ये स्पोर्ट्स थे तो उससे रिलेटेड इक्विपमेंट भी बनते थे। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लाइंग डॉल्स एज वेल। फ्लाइंग डॉल्स मतलब ऐसा नहीं कि उड़ते थे, लेकिन ऐसा करके रखते थे ये डॉल्स उड़ना शुरू हो जाती थी कथा सरिता के अंदर। सोचो, तो ये चीज जरूर लिखनी है बच्चों। ओके, ये थोड़ा सा लगता है कैपिटल सब हो गया। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन टॉय हिस्ट्री डेट्स बैक टू दी हड़प्पन एंड मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन। देखो हड़प्पन मोहनजोदाड़ो मैंने जानबूझ के लिया है कि आप लोग को याद हो। देखो यहाँ पे सारी चीजें थी, ये दिख रहा है आप लोग को, हम लोग का लूडो। हाँ, ये देखो यहाँ पे ये कहाँ से एंट्री मारूंगा कहाँ से बाहर आऊंगा, देखो ये, तो ये वाला गेम। ये देखो टॉयज और ये सब कितने सारी चीजें हैं। ये देखो यहाँ पे टॉयज एंड हिस्ट्री। सो हड़प्पा एंड मोहनजो दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी रिलेटेड थे। Clay toys have been found in archaeological excavation. Dolls are also mentioned in ancient India's literature. तो क्या किया हमने, ये सब उस टाइम पे थे तो ये कहाँ से मिले, जमीन के अंदर से खोल के निकाले, खोद के निकाले। और वहां पे हमको डॉल्स भी मिलते हैं कि डॉल्स भी बनाने वाली। डॉल्स, व्हाट इज डॉल्स, ये स्पोर्ट्स का पार्ट होता है ना, दो ऐसे डॉल्स को लड़ाओ या फिर उनको खेलने को बोलो, तो टॉयज और डॉल्स रिलेटेड रहते हैं जिससे हमारी स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व रहते हैं। और ये सब कहाँ पे पाए गए थे, हमारे हिस्ट्री में। हिस्ट्री में कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। 2 जगहों का नाम लिखना, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी जिसको बोलते हैं, या फिर हम लोग मोहनजोदारो भी बोलते हैं। This throws light upon valuable toys used for playing by children in ancient India, most developed cities.
तो ये सब क्या दिखा रहे हैं हम लोग, जो एक्सकवेशन, जो जमीन में से आर्कियोलॉजिकली एक्सकवेशन के उसमें उनको टॉयज मिले, डॉल्स मिले, तो ये क्या दिखाते हैं, उसके अराउंड टॉयज की इंडस्ट्री रही होगी और उसके अलावा खेलने वाले लोग भी रहेंगे। तो रिच हेरिटेज कल्चर के बारे में बताते हैं। इंडिया हैज इन्वेंटेड सेवरल स्पोर्ट्स विच आर पॉपुलराइज ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो बहुत सारे ऐसे इंडिया ने स्पोर्ट्स बनाए थे जो पूरे वर्ल्ड में आज फेमस थे, ठीक है। उसमें से कुछ तो हमने पहले भी मेंशन कर दिए थे। एक सेकेंड। एक्सप्लेन द क्लोज टाई बिटवीन स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। ये हम लोग पहले भी कर लिए थे, चलो फिर भी मैं बता देता हूं। द गेम्स प्लेड अर्लियर इन एंशिएंट ग्रीस, इटली का रोम एंड इजिप्ट एंड सो ऑन नाउ डेवलप्ड इन सक्सेसफुल स्पोर्ट्स बीइंग प्लेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जैसे ओलंपिक्स, ग्रीस में ओलंपिक्स आज पूरे वर्ल्ड में खेले जा रहे हैं, ऐसे ही रोम और इजिप्ट का भी था। फिजिकल एक्टिविटी प्रैक्टिस इन रिचुअल्स, वॉरफेयर एंड एंटरटेनमेंट हैज डेवलप्ड इनटू स्पोर्ट्स। तो देखो वॉरफेयर मतलब क्या होता है मालूम है, वो जो हम लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे, जो रथ पे चलते थे, फिर ऐसे बाढ़ चलाते थे, वो सब सारी चीजें। तो जो वॉर वाले चीजें थे उसको भी स्पोर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो कोई भी रिचुअल रिलेटेड, रिचुअल मतलब उनकी जो कल्चर से रिलेटेड था, या फिर कोई वॉर वाला था जो वॉर के टाइम के लिए प्रैक्टिस करते थे, या फिर एंटरटेनमेंट मजे के लिए करते थे, आज सबके सब स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। सबको स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं खेला जाता है। आप देखोगे कि पहले ये लड़ाई के लिए यूज होता है, लेकिन आज जस्ट को उसको स्पोर्ट्स में बना के रखें। द मिलिट्री ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द पर्सन वॉज यूजफुल फॉर द सर्विसेज विच इन्वॉल्व कॉम्पिटिशन इनडायरेक्टली बिटवीन द एस्पिरेंट्स। तो इसमें क्या था, अब मिलिट्री के लिए पहले क्या करते थे, पहले तो एग्जाम्स नहीं थे, तो उस टाइम पे भी क्या करते थे, या आज भी कहीं कुछ कुछ जगहों पे करते हैं, तो एक तो रहता है चलो एग्जाम लिखवा भी देंगे, उसके बाद क्या करते हैं, सिर्फ कुछ लोगों को सिलेक्ट करने के लिए जो सबसे फिट हो, माइंड में स्ट्रांग हो, स्पोर्ट्स खिलवाते हैं, उनके बीच में कंपटीशन कराते हैं और फिटेस्ट पर्सन को मिलिट्री में लेके जाते हैं। सोचो एंशिएंट टाइम में भी ऐसा होता था, कुछ जगहों पे आज भी होता है। क्या मिलिट्री में सिलेक्शन पाना है तो उनको अगर सिलेक्ट करना है तो स्पोर्ट्स उनके बीच में कॉम्पिटिशन कराएंगे और जो जीतेगा वो मिलिट्री के अंदर जाने वाला है। Since those old days, sports and games have developed it to a great extent and globalization has increased the views. तो पहले पहले टाइम से देखो स्पोर्ट्स और वो सब जो सारी चीजें जो लड़ाई के लिए होते थे, ऐसे सब के सब जो थे पहले कम थे, या बहुत छोटे स्केल पे परफॉर्म करते, या बहुत कम लोग खेलते थे। आज सारे बहुत सारे फेमस हो चुके हैं, बहुत सारे लोग देखते भी हैं उसको, बहुत सारे लोग खेलते भी है। तो पहले के कंपेयर में ज्यादा भी हुए स्पोर्ट्स के नंबर्स, प्लस साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी फैले और उनके व्यूअर्स भी बढ़े हैं। Sports has evolved with the evolution of mankind. Today, people are bringing glory to their nations through competitive sports and games. तो जैसे कि हम आगे बढ़े 4,000-5,000 साल पहले, तो वैसे ही 4,000-5,000 सालों में गेम्स भी आगे बढ़े हैं। तो माइनकाइंड के डेवलपमेंट के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी डेवलपमेंट हुआ है। और जो इसमें क्या होता है, आज ये ग्लोरी का पार्ट है, जो जो कंट्री ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट्स में जो इंटरनेशनल होते हैं उसमें जीतती है, उसका उतना ग्लोरीफिकेशन होता है। इंडिया में देखो हमारा अगर कोई जीत के आता है, कितना हम लोग प्राउड फील करते हैं उस चीज़ से रिलेटेड बच्चों। डिफरेंस बिटवीन इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, अब ये तो इजी है यार। चलो, दोज गेम्स विच कैन बी प्लेड इनसाइड द होम और इनसाइड द गेम, इनसाइड द होम और एनी क्लोज स्पेस, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। मतलब घर के अंदर, जो होम के अंदर खेल सकते हैं, घर के अंदर, दैट आर इंडोर गेम्स। इंडोर मत लिख के आ जाना, इंडोर गेम्स। Those games which require a huge open space for playing and cannot be played inside are called as outdoor games. Okay. Those games which require a huge open space for playing and cannot be played inside are played outside are called as a open sports. इंडोर मतलब क्या होता है, या आउटडोर, हमारा आउटडोर गेम्स होते हैं। इंडोर जो डोर, हम लोग डोर के बीच में या घर के अंदर खेलते हैं। देयर इज नो इंटरफेरेंस इन द गेम्स बाय एनी काइंड ऑफ वेदर आउटसाइड। तो इंडोर के बारे में बता रहे हैं, क्या होता है यहाँ पे किसी का भी, ये पॉइंट अभी मत लिखना, ये एंड में लिखना, ये वाला जो है एंड में लिखना बच्चों। यहां तक लिखो पहले, क्या कि कैन बी प्लेड इनसाइड अ होम और एनी क्लोज इन्वायरमेंट, कहीं पे भी घर, मतलब कोई चीज बंद उसके अंदर खेल सकते हैं, दैट इज इंडोर गेम्स।
अब इसके अंदर क्या, वेदर का बारिश हो रही है, गर्मी पड़ रही है, कुछ इफेक्ट नहीं होता, हम अंदर ही के अंदर खेल सकते हैं। सच गेम्स हेल्प्स टू प्रोवाइड डेवलपमेंटल स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। तो कोई भी स्पोर्ट क्या करेगा, डेवलपमेंटल स्किल भी देगा और आपको कैपेबिलिटीज भी प्रोवाइड ही करता है। एग्जाम्पल डालना, स्नेक एंड लैडर्स, चेस, कार्ड गेम्स, कैरम बोर्ड, लूडो, ये सब इंडोर गेम्स हैं। वहीं पे आउटडोर गेम्स देखो, कैन नॉट बी, वही जो बोल रहा था, बाद में लिखना इस चीज को, ऐसे गेम्स जो रिक्वायर ह्यूज ओपन स्पेस, तो लिखना ह्यूज ओपन स्पेस। उसके अंदर क्या, कैन बी प्लेड इनसाइड द हाउस और एनी क्लोज इन्वायरमेंट, उसका था इंडोर वाले का। इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी। दोज आर कॉल्ड एज एंड कैन नॉट बी प्लेड इनसाइड द होम आर कॉल्ड एज द आउटडोर गेम्स। वेदर कंडीशन इंटरफियर विद द गेम्स बीइंग प्लेड, तो यहाँ पे वेदर कंडीशन देखो, अगर बारिश होगी तो स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएंगे, क्रिकेट जैसा। सच गेम्स डेवलप फिजिकल स्किल्स एंड आर मोस्टली रिलेटेड टू फिजिकल एक्सरसाइज। तो ये बड़ा ग्राउंड होता है तो इसमें फिजिकल ज्यादा रहता है। उसके अंदर क्या था, उसमें कैपेबिलिटी, दिमाग का ज्यादा, जैसे चेस में दिमाग का ज्यादा रोल है। एग्जाम्पल्स हैं बेसबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, खो खो, ये सब क्या है, आउटडोर गेम्स के एग्जांपल्स। दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों, आपका एक्सरसाइज खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे। मेक श्योर करें वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायोनारा, लेकिन बातें के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों, बाय।